मसीह की। मैं पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से हमारे चैनल रब की आवाज़ के अंदर आपका दिल से स्वागत करता हूं। सो आज हम एक नई श्रृंखला के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, एक नई श्रृंखला को इस हफ्ते शुरू कर रहे हैं और ये जो हमारा सफ़र होने वाला बहुत ही अद्भुत होने वाला है। और हर बार प्रचार के बाद में जो हमने इस श्रृंखला के अंदर चमत्कार देखा होगा यानी मिरेकल देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूँगा। सो आइए देर किस बात की, हम लोग प्रार्थना करते हैं और शुरू करते हैं। आंखों को बंद करेंगे, प्रभु की हजूरी में जाएंगे। दयालु पिता परमेश्वर यीशु राजा, प्रभु ये शाम के समय में एक बार फिर से हम आपकी पाक हजूरी में आते हैं। प्रभु धन्यवाद, इस नए महीने में आपने हमें प्रवेश करवाया प्रभु जी। प्रभु पिछले पूरे महीनों में आपने हमें संभाला, हमारी रक्षा की। प्रभु शायद जीवन में हालातों में परिस्थितियों में बहुत सारे आए प्रभु जी, लेकिन आपने हमें हिलने नहीं दिया प्रभु जी। हमारे विश्वास को थामे रखा प्रभु और हमें भी संभाल के रखा प्रभु। प्रभु एक बार फिर से हम अपनी ज़िंदगियों के इस महीने में भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप ही हमें चलाएं, आप हमारी अगुवाई करें, जैसे आज तक रक्षा करते हैं प्रभु आगे भी आप ही रक्षा करें प्रभु। इस समय जब हम तेरी आराधना करने जा रहे हैं प्रभु, हमारे होठों को शुद्ध कर पवित्र कर हमें लायक बना प्रभु, ताकि हम पवित्रताई के साथ प्रभु आपके नाम को ऊंचा कर सके, आपके नाम को जलाल दे सके। और प्रभु वचनों के द्वारा हर एक व्यक्ति को, भाई बहन को प्रभु आशीष और बरकत दें प्रभु। आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा आपके सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए आराधना के गीत गाएंगे। मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रभु की आराधना तो करेंगे। काली रातों में भी तू मेरे साथ था यीशु, टूटे दिल का सहारा बन गया। हर जख्म मिटा के तूने मेरे मुझे फिर से नया सा कर दिया। तू मिला रास्ता, कैसे मैं कहूँ शुक्रिया। ऐसा खुदा है कहाँ जो मेरे दिल की सुने, खुद मर के भी जिंदगी दे दे मुझे तौबे में। ऐसा खुदा है कहाँ जो मेरे दिल की सुने, खुद मर के भी दे दे मुझे तौबे में। जब मैं गिरा था तूने उठा कर बाहों में अपने ले लिया। जब मैं अकेला सा पड़ा था बन के साथी तू आ गया। जब मैं गिरा था तूने उठा कर बाहों में अपने ले लिया। जब मैं अकेला सा पड़ा था बन के साथी तू आ गया। तू मिला रास्ता, कैसे मैं कहूँ शुक्रिया। ऐसा खुदा है कहाँ जो मेरे दिल की सुने, खुद मर के भी जिंदगी दे दे मुझे तौबे में। ऐसा खुदा है कहाँ जो मेरे दिल की सुने, खुद मर के भी जिंदगी दे दे मुझे तो
फिर से मैं जय मसीह बोल के स्वागत करता हूँ। लगता है आप काफ़ी लोगों के चेहरे पर खुशी होगी। आप सोच रहे होंगे पास्टर किस बात के लिए बोल रहे हैं खुशी होगी। जो प्रभु के घर का आनंद खुशी है उसको वो लोग ही समझ पाते हैं जो उसे प्रेम करते हैं, जो प्रभु के घर से प्यार करते हैं। सो क्लास लास्ट वीक हमारी गवर्नमेंट ने 8 तारीख के बाद 8th के बाद सभी धार्मिक स्थानों को खोलने की परमिशन दे दी है और उस हिसाब से तो हम सब लोग अभी चर्च में इकट्ठे हो सकते हैं ये संडे के बाद नेक्स्ट संडे से। सो ये खुशी मेरे लिए बहुत अद्भुत है क्योंकि वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। 2 महीने से हम लोग वेट कर रहे थे कब ये लॉकडाउन खुले। हम लोग प्रार्थना भी कर रहे थे मिलके। अभी पिछले हफ्ते ही नाइट प्रेयर भी थी, उसमें भी हमने विषय को आगे रखा था। सो प्रभु का धन्यवाद। सो वेलकम, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारी नई सीरीज़ के अंदर मिरेकल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट इन द बाइबल। यीशु मसीह ने जितने भी चमत्कार किए हम उसके ऊपर फोकस करने वाले इन दिनों के अंदर। ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत सारे चमत्कार हैं, चेलों के द्वारा भी बहुत सारे चमत्कार हैं, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के मिरेकल्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। और हर रोज़ जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया आपको कि हर एक मिरेकल के बाद जो लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे, ये वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, जो वो विश्वास के शब्दों को लेंगे अपने जीवन में, क्योंकि विश्वास सुनने से ही आएगा। और अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे, आखिरी में हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूंगा, जो लोग विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने जीवन में लेंगे वो हीलिंग को भी अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया, मिरेकल को अपने लाइफ में देखेंगे, बिकॉज देयर इज अ मिरेकल वेटिंग फॉर यू ऑन द वे। आपका एक चमत्कार ऑन द वे आपका इंतजार कर रहा है, आपको बस वहाँ तक पहुँचना है। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो पहला चमत्कार है जिसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं वो है यीशु मसीह ने पहला चमत्कार जो किया। और हम सब लोग जानते हैं यीशु मसीह ने पहला चमत्कार कहाँ और कब और कैसे किया करके हम सब लोग जानते हैं। काना गलील के अंदर, जो नाजरत से थोड़ी ही दूरी पर है, नाजरत से थोड़ी दूरी, ये काना गलील जो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह के इनविटेशन था। मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम थोड़ा इसको अच्छी तरह से गहराई में देखेंगे। मैं पढ़ देता हूँ 2 अध्याय को, जल्दी से पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। यूहन्ना की किताब उसके 2 अध्याय के अंदर गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म। फिर 3रे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, है महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यही वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वे पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वे कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला ये चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उनके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। सो ये है यीशु मसीह का पहला मिरेकल हम बाइबल के अंदर देखते हैं किया। और जो भी नया एक व्यक्ति इसको पढ़ता है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर लिखा क्या गया। बहुत ही सिंपल वे में लिखा गया कि यीशु मसीह ने पानी को क्या कर दिया, मैं के अंदर बदल दिया। बट देयर इज अ डीपर मैसेज इन दैट। मैं उन चीज़ों के ऊपर रेवलेशन डालना चाहता हूँ, उन चीज़ों के ऊपर प्रकाशन डालना चाहता हूँ। मैं 2 तरह का मैसेज दूंगा आप लोगों को, 2 तरह का मैसेज दूंगा। एक सिंपल जो आप समझते हो, या मोस्टली प्रभु के दास लोग जाके सिंपल वे में, जो एक नया विश्वासी होता है या कहीं पे शादी होती है जहाँ पे सब लोग समझ सके, एक सिंपल मैसेज देते हैं। ये नहीं उनके पास रेवलेशंस नहीं है, प्रभु के दासों के पास रेवलेशंस हैं, बट वो लोग सिंपल मैसेज लेते हैं कि लोग सब लोग समझ सकें। बट एक और रेवलेशन भी है जो हम जिसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दूं। आज जब हम लोग टीवी सीरियल्स मूवीज़ जब देखते हैं, क्रिश्चियन लोगों को देखते हैं, हमारे मन के अंदर उन लोगों को देख एक धारणा आती है कि मसीही लोग जो होते हैं वो
पियक्कड़ होते हैं वो दारू पी सकते हैं। और जब छोटा था, जब मैंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, जिस डिनोमिनेशन में मैं गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जहाँ पर गया था वहाँ पर भी ये लोग यही सोचते थे कि यीशु मसीह ने पहले काना गलील के अंदर जब चमत्कार किया लोगों को मैं दिया पीने के लिए, वो लोग सोचते हैं वो दारू है। बट मैं भाइयों और बहनों आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये दारू नहीं है, ये शराब नहीं है। इंग्लिश में ज़रूर हम इसे वाइन कहते हैं, दिखने में दोनों ही वाइन शब्द, जो एक शराब के ठेके पे मिलता है वो भी होता है, और एक वो जो प्रभु के जो जहाँ पर बाइबल्स वगैरह स्टोर्स होते हैं वहाँ पे भी वाइन मिलता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो शराब के ठेकों में मिलता है उसके अंदर नशा मिलाया जाता है, अल्कोहल मिलाया जाता है, जिसके बंदा एक पी के शराबी हो जाता है। लेकिन जो यीशु मसीह ने बनाया वो एक अंगूरों का रस था, सिंपल एक अंगूरों का रस था, जो एक ट्रेडिशन था। जैसे आज भी ट्रेडिशन है, शादियों के अंदर पहले जूस सर्व किया जाता है, वहाँ पर भी एक ट्रेडिशन था उस समय कि शादी के अंदर वो लोग जूस सर्व करते थे, वो शराब नहीं थी। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बात बोली इसी यूहन्ना के 15 के अंदर, सच्ची दाखलता मैं हूँ, अंगूरों की जो दाखलता मैं हूँ, मेरे से जो रस निकलेगा वो असली होगा, दुनिया का नकली मिलेगा। हम देखते हैं वो लोग कितनी चीज़ उसके अंदर नकली मिलाते हैं नशा करने के लिए। टू बी फैक्ट क्लियर ये है कि प्रभु के वचनों के अंदर कभी भी शराब पीने के लिए इजाज़त नहीं दी गई है। जिन्होंने भी उनके बुरे परिणाम भी थे, जिन लोगों ने ये नहीं पी, लोगों ने पी, उनके बुरे परिणाम भी थे। लेकिन जब हम वचनों को गौर से देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है दारू पीने वाले के लिए प्रभु एगेंस्ट है, उनके खिलाफ है प्रभु। हालेलुया। अब बात करते हैं इस चमत्कार के ऊपर, यीशु मसीह के चमत्कार के ऊपर। इंग्लिश में बहुत अच्छी एक बात बोली गई है, अ वेल बिगन इज हाफ डन करके। यानी किसी भी काम को अगर हम जब शुरुआत करते हैं, अगर उसको अच्छे वे में शुरुआत किया जाए, कहते हैं आधा काम हो गया, हमारी ज़िंदगी का आधा काम हो गया। वेल बिगन इज हाफ डन करके बोला जाता है। यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को भी शुरू किया है, सेवकाई को शुरू किया है, अपने चेलों को जस्ट अभी बुलाया ही है। नथानिएल तो बेचारा भी सिर्फ 2-3 दिन पहले यीशु मसीह के साथ सेवा में जुड़ा है, और वहाँ पर देख रहे हैं कि यीशु मसीह को इन्विटेशन दिया गया और वो लोग शादी में आए। आज हम भी चाहते हैं कि यीशु मसीह आके जैसे यहाँ पे चमत्कार कर दिया वो करे। तो सिंपल वे में जो मैसेज है मैं पहले वो बताना चाहूँगा। पहले यीशु मसीह को अपने हर एक चीज़ में, हैप्पीनेस में, सॉरोस में इनवाइट करना स्टार्ट करो, तब आके वो आपके जीवन में मिरेकल करेगा। वो क्या करेगा? वो आपके जीवन में आके चमत्कार करेगा। जैसे यहाँ पर एक शादी की हम बात देख रहे हैं, यहूदी परंपरा के अनुसार जो शादियाँ होती थी पहले, वो एक दिन में नहीं होती। जैसे आज देखते हैं बारात आई और दुल्हन को लिया और वो चले जाते हैं। नहीं, पहले क्या होता था, यहूदियों के टाइम पर वो जो शादी का टाइम होता था वो हफ्ता 10-10 दिन तक चलती थी। शादी 10-10 दिन तक चलती थी। उनकी परंपरा के अनुसार वो लोग काफ़ी लंबा शादी का प्रोसीजर होता था उनका। उसमें सेलिब्रेशन में बहुत दूर दूर से लोग आते थे और उनको बहुत सारा सामान इकट्ठा करके, जूस भी वगैरह इकट्ठा करके रखना पड़ता था। यहाँ पर हम देखते हैं उस शादी के अंदर में क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। यानी दाखरस क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। दाखरस क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब बात आती है इज्जत की। वहाँ पर उनकी रेपुटेशन का सवाल आया था, क्योंकि एक बेइज्जती वाली बात बन जाती है अगर चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं है। और देखते हैं कौन यीशु मसीह के पास आया, उसकी माँ आई, उसको बोल रही है उनके पास दाखरस ख़त्म हो गया है। यीशु मसीह बोल रहे हैं उससे मेरा क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया करके। लेकिन फिर भी यीशु मसीह अपने मन में जानता है उसको क्या करना है करके। चाहे वो लोग नहीं है, लेकिन जानता अपने मन में कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। और यीशु कभी किसी को शर्मिंदा नहीं करता। हालेलुया। यीशु कभी भी किसी को शर्मिंदा नहीं करता, वो चमत्कार ज़रूर करता है। अगर यीशु मसीह जैसे शादी के अंदर मौजूद है, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद है, आपके बिजनेस के अंदर मौजूद है, आपकी प्रॉब्लम्स के अंदर मौजूद है, अगर आप उसको बुलाते हो, ही इज़ देयर ऑलवेज टू गिव अ मिरेकल टू यू। वो वहाँ पर मौजूद है आपको एक चमत्कार देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले करना क्या होगा, उसको अपनी लाइफ में इनवाइट करना होगा। जैसे उन लोगों ने बुलाया था तो वहाँ आए, आपको भी यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में बुलाना होगा चमत्कार देखने के लिए। क्योंकि इसीलिए यीशु मसीह आया इस दुनिया के अंदर, वो काम करने, लोगों को बोझों से छुड़ाने के लिए, बीमारियों से छुड़ाने के लिए, तकलीफ़ों से छुड़ाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा काम किया। आपकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी समस्या, यानी वो सिचुएशन ऑफ योर लाइफ जो बद से बदतर हो चुकी है, उसको भी बदलने की क्षमता यीशु मसीह रखता है। यीशु मसीह उस चीज़ को बदलने की क्षमता रखता है। ये वो चीज़ है जो हम अक्सर जब इस बाइबल को पढ़ते हैं, एक विश्वासी होने के नाते इतनी बात हम समझते हैं। यीशु ने पानी को मैं के अंदर बदल दिया। थोड़ा और आगे फॉरवर्ड जाते हैं, अब थोड़ा सा और आगे निकलते हैं हम लोग।
यहाँ पर हम परमेश्वर की पावर की बात करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर की पावर की बात करेंगे कि यीशु मसीह कर क्या रहा है करके। मेरे भाई और बहनों, मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ ना, वो ये, हम लोग ब्लेसिंग हमेशा चाहते हैं, परमेश्वर से हमेशा आशीष चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं आशीष कब आई थी। वहाँ पर मिरेकल कब हुआ? सबसे पहले लिखा हुआ है यीशु ने कमांड किया, यीशु ने आज्ञा दी। जब जब यीशु मसीह आपके ऊपर अपनी आशीष को निछावर करना चाहता है, आपके ऊपर अपनी आशीष को उंडेलना चाहता है, पहले वो आपको एक कमांड देता है। यीशु ने बोला मटकों में पानी भरो करके, किसी ने सवाल नहीं किया। और जब प्रभु आपको कुछ करने के लिए बोलता है मेरे भाई और बहनों, आप कभी भी उसके ऊपर सवाल नहीं कर सकते। जब वो कमांड देता है, आपको वो कमांड को मानना पड़ेगा, उस कमांडमेंट को मानना पड़ेगा। अगर बाइबल के अंदर देखें, अब्राहम को प्रभु ने कमांड दिया था घर छोड़ने के लिए, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए। क्या मिला उससे? आशीष मिली कि नहीं मिली? यहोवा यिरे नाम पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मूसा को प्रभु ने बोला छोड़ने के लिए, जगह छोड़ी, उसको आशीष मिले कि नहीं मिली? मिली। वहां पर लाजर के टाइम पे देख लेते हैं, नए नियम के अंदर ही बात करते हैं, इसी यूहन्ना की किताब के अंदर, उसकी बहनें मिले, उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं प्रभु, अब तो वहां से बदबू और सड़ाहट आ रही होगी करके, सड़ाहट आ रही होगी। यीशु ने बोला पत्थर को हटा दो, कमांड दिया। लोगों ने जो कमांड को माना, वहां मिरेकल हुआ, वहां पर चमत्कार हुआ। आज बहुत सारे लोग यीशु के कमांड को तो मानना नहीं चाहते, लेकिन बरकत हमें चाहिए बड़ी, आशीष हमें चाहिए बड़ी, और बड़ी से बड़ी चाहिए, लेकिन कमांड की जब बात आती है, हम लोग कमांड मानने यानी ओबीडिएंट होने के लिए तैयार नहीं है। जब कभी भी प्रभु हमें कुछ बोलता है, हमें उसके अंदर वाद विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग वाद विवाद करने लगे, ये तो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करने। प्रभु को इस तरह का स्वभाव कभी भी पसंद नहीं है, इसको अपने मन में जहन में डाल लीजिए। प्रभु को इस तरह का स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं, जो लोग जाके वाद विवाद करते हैं, जो प्रभु से प्रश्न करते हैं। हम कोई नहीं है प्रभु से सवाल करे करके। हालेलुया। प्रभु हमेशा चाहता है कि जब प्रभु आज्ञा दे आपको, आप उसे सिंपली एक्सेप्ट कर लो अपनी जिंदगी, उस चीज को क्या कर लो, अपने जीवन में ग्रहण कर लो। हालेलुया, हालेलुया। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं। ये तो एक सिंपल सा मैसेज हो गया, वहां में खत्म था। यीशु ने बोला मटके पड़े हैं, उसको भर दो पानी से। एक लॉजिक छुपा हुआ है इस 6 मटकों के अंदर। वहां लिखा हुआ है यहूदियों के शुद्धिकरण के अनुसार वहां पर 6 मटके पड़े थे। अब ये सब लोग पूछते हैं ये 6 नंबर का मतलब क्या है? 6 ही क्यों पड़े थे? वहां पर ज्यादा भी हो सकते थे, कम भी हो सकते, 6 ही क्यों पड़े थे? लिखा हुआ है मिट्टी के बने हुए वहां पर 6 मटके पड़े थे। मैं फिर से पढ़ देता हूं, गौर से सुन लीजिएगा। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके थे। यहूदियों की शुद्धिकरण, सबसे पहले यहूदियों की शुद्धिकरण के ऊपर बात करते हैं। आप लोग जानते हैं यीशु मसीह के चेले जब फलियां तोड़ के खा रहे थे, वहां पर फरीसी सदूकी आके बोल रहे हैं तेरे चेले हाथों को धोते नहीं है, हाथों को धोते नहीं है, ऐसी चीजों को खा लेते हैं। यीशु मसीह ने बोला इंसान इन चीजों से शुद्ध अशुद्ध नहीं होता, जो उसके अंदर से निकलता उससे होता है। बाइबल के अंदर पुराने नियम में जाए, वहां पर बहुत सारी बातें, बहुत सारे रीति रिवाज बताए गए किस तरह से एक इंसान को शुद्धिकरण में रहना चाहिए। यहाँ पर भी एक था, इस फेस्टिव जो ये मैरिज चल रही है, यहाँ पर भी एक था कि जितने भी लोग वहां पर मैरिज में आएंगे, उनको अपने आप को क्या करना होगा, पानी के अंदर हाथों को डालकर अपने आप को शुद्ध करना होगा, अपने आप को शुद्ध करना होगा। यहाँ पर उन्होंने अपने आप को शुद्ध नहीं किया कुछ लोगों ने, इसलिए वहां पर वह की कमी आ गई। और अगर बात करी जाए ये 6 क्या दर्शाता है, अगर बाइबल के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा गहरा समझने की कोशिश करें, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी सेवा को शुरू किया है, यीशु मसीह ने अपनी सेवा को शुरू किया है, और वो पहले मिरेकल से अपना चिन्ह देना चाहते थे, एक हिडन मैसेज देना चाहते थे लोगों को एक हिडन मैसेज देना चाहते थे। मैं यहाँ पे कुछ और पर्पस के लिए आया हूं। क्या आप लोग सोचते हैं यीशु को नहीं मालूम होगा कि यहाँ पे मैं खत्म होने वाली है करके? मैं मानता हूँ यीशु मसीह सब कुछ जानता है, वो सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वोत्तम परमेश्वर, वो सब कुछ जानता है ना। लेकिन अब थोड़ा एडवांस में बात करते हैं। 6 मटके मिट्टी के बने हुए दर्शाते हैं 6वें दिन परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया था। 6 नंबर परफेक्ट भी नहीं है मेरे भाई बहनों, 7 नंबर बाइबल के अकॉर्डिंग परफेक्ट बताया गया है। लिखा है बाइबल के अंदर जब परमेश्वर ने सृष्टि की थी, सारी चीजों को 6 दिन में बनाया, इंसान को बनाया, 7वें दिन उसने विश्राम किया था, जो कंप्लीट हो गया था। यानी 6वां जो नंबर है इनकम्प्लीट है, 7वां वो कब होता है? जब यीशु मसीह वहां पर आता है।
है ना। ये मिट्टी किस चीज को दर्शा रही है? हमें दर्शा रही है। और लिखा हुआ है शुद्धिकरण के लिए रखे हुए थे वो, यानी पवित्र होने के लिए रखे थे। यीशु मसीह हिडन मैसेज क्या देना चाहता है? आज अगर इंसान है, अगर अपने आप को वो अशुद्ध में चल रहा है, पापों में चल रहा है, उसको कौन शुद्ध कर सकता है? पानी को किस में बदला उसने? मैं के अंदर। जो ये दर्शाता है, हम लोग प्रभु भोज जब लेते हैं बोलते हैं ये मैं, अब मैं नहीं, ये क्या बन गया? यीशु का लहू बन गया है। हालेलुया। दिस इज अ हिडन मैसेज। यीशु मसीह बताना चाहता है सिर्फ और सिर्फ यीशु का लहू है जो हमें प्यूरिफाई करता है, यीशु का लहू है जो हमें शुद्ध करता है, साफ करता है, चाहे फिर हम उस चीज को ध्यान दें या ना दे करके। यहाँ पर लोगों का फोकस कहाँ? जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर लोगों का फोकस सिर्फ और सिर्फ मिरेकल के ऊपर है। हम लोग भी जो बाइबल पढ़ते हैं, हमारा फोकस कहाँ रहता है? सिर्फ और सिर्फ मिरेकल के ऊपर रहता है, चमत्कार के ऊपर रहता है। और पूरे आज पंजाब के अंदर चमत्कार को ही नमस्कार चल रही है। आज भी मैं देख रहा था, फेसबुक पे किसी का चल रहा था, मैं देखते हैरान होता रहता हूं। अभी प्रभु ने सेवा में किसी को बुलाया, पहले वो इवेंजलिस्ट लगा रहे थे, कुछ समय के बाद पास्टर लगा रहे हैं, कुछ ही महीनों के अंदर वो प्रॉफिट लगा रहे हैं, और उसके बाद वो अपोस्टल लगा रहे हैं। कहां से ये पदवियां मिल रही हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे पंजाब के अंदर तो एक ट्रेंड बन गया है, अपोस्टल लगा लो जी, प्रॉफिट लगा लो जी, फिर चाहे हमें बाइबल की ज्यादा नॉलेज भी ना हो करके। एक ट्रेंडिंग बन गया। और क्या ट्रेंड में आ गया है? आज हमें एक ऐसा पास्टर चाहिए जो सीधा के मुंह पे बोले भविष्यवाणी करता हूं तेरे लिए, मैं तेरे लिए प्रोफेसी करता हूं, मैं ये चमत्कार करता हूं। ठीक है, बाइबल में ये बताया, मैं ये नहीं बोलता हूं कि गलत है, लेकिन पहले शिक्षा जरूरी है हमारे लिए। यीशु मसीह ने हमेशा चमत्कार नहीं, उसने स्वर्ग राज का भी प्रचार किया है। यीशु मसीह ने स्वर्ग राज के बारे में बताया, पाप के बारे में भी बताया। मिरेकल्स तो करता रहा टाइम टू टाइम, लेकिन जो चीज जरूरी थी वो भी वो करता रहा। हालेलुया। यहां पर देखते हैं यीशु मसीह का एक हिडन मैसेज क्या था। इंसान अपने आप से शुद्ध नहीं हो सकता, पानी से नहीं हो सकता, जैसे वो लोगों ने शुद्धिकरण के लिए वहां पर वो मटके रखे हुए थे, मिट्टी के बने हुए, जैसे इंसान मिट्टी का बना हुआ है। हालेलुया। आज मैं जो बात बताना चाहता हूं ये था, हमारा फोकस कहां पर है? मिरेकल के ऊपर है, सिर्फ चमत्कार के ऊपर है, मैसेंजर के ऊपर नहीं है हमारा। जो हमारे तक परमेश्वर का संदेश लेके आया उसके ऊपर फोकस नहीं है। यहां पर सब लोगों का फोकस मिरेकल के ऊपर था, जिसने किया उसके ऊपर किसी का फोकस ही नहीं था। कहीं पे चर्चा है, किसी ने आके पूछा वो यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम कर दिया करके, किसी का फोकस ही नहीं है। आज भी दुनिया ऐसे कर रही है, उनका फोकस कहां पे, उनका ध्यान कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ मिरेकल के ऊपर है। जिसने वो मिरेकल किया उसके ऊपर उसका ध्यान ही नहीं है। वो किस लिए आया? उसने यहाँ पे चिन्ह भी दे दिया, मैं पवित्र करने के आया हूं अपने लहू के द्वारा, मैं पवित्र करने आया हूं, शुद्ध करने आया हूं अपने लहू के द्वारा। तुम पानी से करते फिर रहे हो, तुम अपने आप को पानी से करते फिर रहे हो, लेकिन मैं अपने लहू से करने के लिए आया हूं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हमें सोचने की जरूरत है, प्रभु आपकी जिंदगी में मिरेकल करने के लिए तैयार है, बड़े सा बड़ा जो आपने सोचा नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे मैं एक ऐसे सिचुएशन में जी रहा हूं, एक ऐसे हालात में, परिस्थिति में जी रहा हूं जहां पे अभी कुछ हो नहीं सकता, जहां पर कुछ भी नहीं हो सकता। बट मैं आपको एक बात बता दूं, जब प्रभु की बात आए थे, वहां पर बाइबल में लिखा हुआ, लूका की पुस्तक में, मरकुस की पुस्तक के अंदर, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ऑल यू नीड टू डू इज अपनी प्रॉब्लम को, अपनी सिचुएशन को, अपने हालात को उसके हाथों में देना होगा। अपने हालात, अपनी परिस्थिति को उसके हाथों में जाके देना होगा। देखिए प्रभु कितना बड़ा काम करता है। आपको नहीं मालूम प्रभु आपके लाइफ में कितना बड़ा काम कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु के पास आइए, वो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार है, आपकी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार है, आपके हालात, परिस्थिति जो भी है, ही इज रेडी टू ट्रांसफॉर्म। वो खूबसूरत बनाने के लिए तैयार है, वो एक अच्छा चीज बनाने के लिए तैयार है, आपको लाके उसको देना हुआ। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती की किताब में क्या बोला हुआ है बोझ से दबे हुए लोगों, हाँ जी, है बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज किस चीज का बोझ आप अपने कांधों पे लेके घूम रहे हो? किस चीज का बोझ आपके दिमाग में घुसा हुआ है, अपने दिल के अंदर घुसा हुआ है? ये टाइम है अपना बोझ प्रभु को दे दीजिए। एक स्टोरी छोटी सी बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं रैप अप यानी खत्म कर दूंगा यहीं पे। एक बार एक बात है, हमारी हालात, हम लोगों का हालात उस औरत के समान है। एक औरत थी, खेत से उसने बहुत बड़ी क्या कर ली, गठड़ी उठा ली, वो लकड़ियों की समझ लीजिए, किसी भी सामान की ले ली, उसने वो खेत में से काटी और अपने घर ले जा रही थी। सड़क पे आई, वो लिफ्ट मांग रही है, लिफ्ट मांग रही है। और लिफ्ट जब मांगी किसी ने गाड़ी में, उसको जैसे पीछे खाली होती है, क्रूजर समझ लो, कोई भी जो पीछे खाली होती है गाड़ी में, उसको लिफ्ट दे देगी। उस औरत ने क्या कर दिया, गाड़ी में तो बैठ गई, अपनी गठड़ी सिर पे लेके बैठ गई
और जब वो लोग जा रहे हैं तो वो भाई जो आगे ड्राइविंग कर रहा है वो पीछे से वहां से शीशे में से बोलता है, बीबी ये आप क्या कर रहे हो, बहन ये आप क्या कर रहे हो, ये गठड़ी को नीचे रख दीजिए। वो पता क्या कहती है औरत, भैया आप मेरा बोझ उठा रहे हो, मेरे लिए इतना ही काफी, इसका अलग से क्यों उठाओगे, इसका मैं उठा लूंगी। ये भूल गई कि वो दोनों का वजन तो गाड़ी उठा के लेके जा रही है। हम भी अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा ही करते हैं, हम बोलते प्रभु मैं अपना बोझ में उठा लूँ, तो मुझे संभाला उतना काफी है। अरे भूल गए कि प्रभु हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, प्रभु हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। आपको वो बोझ देना होगा प्रभु को जाके। जब तक आप वो बोझ, वो तकलीफ, वो परेशानी प्रभु के हाथों में नहीं दोगे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द मिरेकल? कैसे आप चमत्कार को सोच सकते हैं कि आपके जीवन में होगा? आपको चमत्कार होने के लिए अलाउ करना पड़ेगा, प्रभु को वहां पर होने के लिए अनुमति देनी पड़ेगी, तब वो आपके जीवन में आके चमत्कार करेगा। बट बिफोर दैट अपने आप को पवित्र करना भी जरूरी है पापों से, क्योंकि यीशु मसीह ने जो पहला प्रवचन दिया अपनी सेवकाई के दौरान वो यही था, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। तौबा कर लो, यानी मन फिरा लो, स्वर्ग का राज्य निकट है। और पहला मिरेकल के अंदर भी यीशु मसीह का यही साइन था। 6 मटके इंसान को दर्शाते, मिट्टी से बने हुआ है, 6वें दिन इंसान बना था। लेकिन यहाँ पर देखते हैं पानी को मेघ के अंदर का बदन, यानी यीशु मसीह का लहू, है ना। आपको याद है क्रूस पे क्या बोला गया था? लिखा हुआ है यीशु का लहू भी पानी के समान बहा, वहां पर लिखा हुआ है ना, वचन को पढ़िए। तो यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह एक बहुत बड़ा एक हिडन मैसेज दे रहा है मेरे भाई और बहनों, वो हमें पवित्र करने के लिए आया है। फिर वो चाहे हम लोग समझेंगे ना समझे, आज भी लोग क्या समझ रहे हैं बाइबल को, उनको सही तरह से बाइबल को पढ़ते नहीं समझते। वो क्या बोलते हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु ने खुद दारू दिया। अरे दारू कब लिखी है? यहाँ पर मैं लिखा, यानी अंगूरों का रस लिखा हुआ है। और बहुत सारे लोग नशा करते हैं, इट इज अ सिन, इट इज अ सिन, वो पाप है, मत कीजिए, छोड़ दीजिए, प्रभु को ये पसंद नहीं है। आज क्या आप अपने चमत्कार को चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं यीशु मसीह आपके जीवन में आके चमत्कार करे? क्या आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन को बदल के रख दे? यस, आंखों को बंद कीजिए। ही इज रेडी टू ट्रांसफॉर्म यू टुडे। वो तैयार है आपको बदलने के लिए, नया बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। दयालु पिता परमेश्वर यीशु राजा, हम धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर और अच्छे वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत की और एक हिडन मैसेज भी आपने हमें बताया कि इसके अंदर छुपा हुआ रहस्य क्या है। प्रभु जी, प्रभु सच में आपने सिर्फ वहां पर आवश्यकता को ही नहीं पूरा किया, लेकिन प्रभु एक हिडन मैसेज के बताया कि प्रभु आप पापों को क्षमा करने के लिए आए हैं। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी मेरे भाई बहन इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, इस संदेश को पूरा जिन लोगों ने सुना है प्रभु जी शुरू से लेकर आखिरी तक, प्रभु मैं एक एक की जिंदगी को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूं, तेरे लहू के नीचे लेके आता हूं, तेरी दया और कृपा के नीचे लेके आता हूं। प्रभु मेरा भाई और बहन जिस भी सिचुएशन से गुजर रहा है, जिस भी परेशानी से गुजर रहा है, जिस भी दुख और तकलीफ से गुजर रहा है, जिस भी बीमारी से गुजर रहा है, जिस भी कमजोरी से गुजर रहा है, आज मैं वो सारी अंधकार की शक्तियों को तेरे नाम से, वचन से, लोग से बांध देता हूं। हुक्म करता हूं कि जिंदगियों को छोड़ के चले जाए, इनके ऊपर किसी भी चीज का अधिकार नहीं। अगर अधिकार है केवल यीशु मसीह का। प्रभु तेरे लहू के द्वारा सारे बंधन टूट जाए, तेरे बच्चे आजाद हो जाएं, प्रभु स्वतंत्र हो जाए और इनकी जिंदगी को बदल के रख दे, ट्रांसफॉर्म करके रख दे। प्रभु सारी बीमारी जाए, सारी प्रॉब्लम्स जाए प्रभु, और प्रभु ये नए हो जाए, एक नई सृष्टि बन जाए प्रभु जी। इनके मनों में शांति धीरज आ जाए प्रभु जी, और तेरे आनंद में जिए तेरे बच्चे। प्रभु ऐसा तू कर रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु राजा मैं आपके नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण करें। भाई और बहनों, हमें अगर आपको लगता है ये मैसेज अच्छा है और किसी और व्यक्ति को भी मिरेकल की जरूरत है, प्लीज ये मैसेज उनको फॉरवर्ड कीजिए और उनको बोलिए। शैतान का भी प्रभु का वचन सुनने नहीं देता, उनको बोलिए इस संदेश को देखिए, क्या पता प्रभु का वचन उनके जीवन में काम करे और ये प्रार्थना उनको चंगा कर दे। प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की।